तो चलिए आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के उस सबसे बड़े मुकाबले की जिसका इंतजार सबको रहता है, इंडिया बनाम पाकिस्तान। आखिर इन बड़े मैचों में जीत और हार का फैसला होता किस चीज पर है, चलिए समझते हैं। देखिए, इस एक लाइन से ही आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। ये भावनाओं का, जुनून का और राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन जाता है। कमेंटेटर्स की ये लाइन दिखाती है कि मामला किस हद तक सीरियस हो जाता है। असल में होता यह है कि ये मैच आते ही एक नेशनल मिशन जैसा बन जाता है और मैच से पहले शुरू होती है जबरदस्त बकैती। मतलब सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर तरफ बस तीखी बयानबाजी। यही चीज माहौल को और गर्मा देती है। अच्छा, अब इस सारी हाइप और गहमा-गहमी से हटकर 1 मिनट के लिए सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। मतलब अगर सिर्फ कागज पर देखें तो ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कहाँ खड़ी हैं? तो सवाल सीधा सा है, अगर दोनों टीमों की ताकत को आमने सामने रखकर तौला जाए तो पलड़ा किसकी तरफ झुकेगा? चलिए इसका एक साफ सुथरा विश्लेषण देखते हैं। और देखिए, यहीं पर असली कहानी सामने आती है। कागज पर तो सच कहूं तो कोई मुकाबला ही नहीं है। टीम इंडिया को 10 में से 9 की रेटिंग मिली है, तो वहीं पाकिस्तान को सिर्फ 4 या 5। वजह, भारत के पास मजबूत फुल टाइम प्लेयर्स की एक पूरी फौज है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम हाफ प्लेयर्स पर निर्भर करती है। मतलब ऐसे खिलाड़ी जो अच्छी टीमों के सामने अक्सर जूझते हुए नजर आते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है, कि अगर कागज पर टीम इंडिया इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर ये मैच इतना हाई प्रेशर, इतना अप्रत्याशित क्यों बन जाता है? और इसका जवाब इस स्लाइड में छुपा है। ये मैच बल्ले और गेंद से कम और दिमाग से ज्यादा खेला जाता है। असली मुकाबला स्किल का नहीं, बल्कि उस भयानक प्रेशर को झेलने की काबिलियत का है। और ऐसा पहले हो चुका है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। एशिया कप को ही याद कर लीजिए। वहां भी स्किल के मामले में भारतीय टीम बेहतर थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो टीम लड़खड़ा गई। तो ये एक सीधी सी चेतावनी है कि इतिहास कभी भी खुद को दोहरा सकता है। तो इस प्रेशर के चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन? भारत के पास इसका एक बहुत बड़ा जवाब है, और नाम है सूर्यकुमार यादव। इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। वो फिट हैं, हिट हैं, और सबसे जरूरी बात, उनका माइंडसेट बहुत मजबूत और मैच्योर है, जो ऐसे बड़े मैचों के लिए चाहिए ही होता है। और ये चीज उनकी बातों से भी साफ झलकती है। वो फालतू की बयानबाजी में नहीं पड़ते। उनकी सलाह, अरे अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, मजे करो, तैयारी करो और फिर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आराम से मैच देखो। कितना कूल एटीट्यूड है। ये जो दिमागी खेल है ना, ये सिर्फ प्रेशर झेलने का नहीं, बल्कि प्रेशर डालने का भी है। जैसे एक तरीका ये भी हो सकता है, गेंदबाज जैसे ही अपने एक्शन में थोड़ा रुके, बल्लेबाज स्टंप से हट जाए, फिर उसके एक्शन पर सवाल उठाएं। बस इतना काफी है माहौल को गर्म करने और बॉलर को दबाव में लाने के लिए। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि आखिर जीतेगा कौन? एक तरफ है बेमिसाल स्किल और दोनों ही तरफ है जबरदस्त प्रेशर। तो आखिरी फैसला किस आधार पर होगा? अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी एक बार में बता देता है। क्रिकेट की स्किल में भारत का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन असली लड़ाई तो प्रेशर मैनेजमेंट की है, जहां पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी वही बाजी मारेगी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जीत उस टीम की नहीं होगी जिसके पास सबसे ज्यादा हुनर है। जीत उसकी होगी जो उस दिन उस पल में अपने दिमाग को शांत रख पाएगा। तो सवाल यही है, क्या इस बार शांति इस हंगामे पर जीत हासिल कर पाएगी?